Good morning students. My name is Shiddesh Bahadur Singh and I will teach you physics. So बेटा ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और पिछली क्लासेस में शायद हम लोग इसके बारे में जो आज का टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ करा चुके हैं। तो पिछली टॉपिक जहाँ तक मुझे याद है और आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो आज हम उसी स्ट्रेट कंडक्टर के स्पेशल केसेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे केस नंबर फर्स्ट, when the conductor xy is of infinite length and point P lies at the center of the conductor, यानी कि जो आपका कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर XY वो इनफिनाइट लेंथ मतलब अनंत लंबाई का हो जाए, यानी कि उसकी लंबाई का पता ही ना चले, ठीक है ना। तो अगर लंबाई का हमें पता ही ना चले तो क्या होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हमारा P पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द कंडक्टर पे ही लाई कर रहा है, यानी कि कहाँ पे कर रहा है, उसी सेंटर पे, कंडक्टर के एकदम सेंटर पे। या इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जीरो मैथमेटिकल वे में हम इसको इस तरह समझेंगे कि अगर जैसे जीरो है, जीरो के लेफ्ट हैंड पे माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, उसी प्रकार से ये जो पॉइंट P हमारा है जीरो की जगह पर है और आधे इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, आधे उस तरफ माइनस इन्फिनिटी। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा ये स्ट्रेट कंडक्टर XY ये आपका इनफिनाइट लेंथ हो गया और ये जो पॉइंट P है यहाँ पे है सेंटर ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से एक लाइन ज्वाइनिंग हुई थी, यहाँ से ऐसे एक लाइन ज्वाइनिंग हमने किया था और उसके बाद में इसको हमने phi 2 कहा था और इसको हमने यहाँ पे phi 1 कहा था और एक जो यहाँ से dl लिया गया था उसको हमने किया तो ये phi था, सॉरी phi बनाने के चक्कर में हम अल्फा बना दिए, ये phi, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा जब ये पॉइंट धीरे धीरे इसको हम इस तरफ पास करते जाएंगे, किस तरफ, इस कंडक्टर की तरफ, क्योंकि P पॉइंट अभी यहाँ पे है, पहले कहाँ पे था, वहां पे। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो आपका ये जो phi 2 है ये phi 2 इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा और phi 1 भी स्ट्रेट हो जाएगा, ये phi 1 हो जाएगा और ये phi 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। आपको दिख भी रहा होगा phi 1 और phi 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब बताइए कि हम क्या करें। अब हमको करना ये है कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकाला था उस फार्मूले में ये phi 1 और phi 2 की वैल्यू रखेंगे। तो जो हमारा फार्मूला था देखिएगा क्या था भाई, फार्मूला बताया कोई बच्चा, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई A साइन phi 2 प्लस साइन phi 1, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो अब बेटा इसमें हम वैल्यू रखेंगे साइन phi 2 और साइन phi 1 की। तो साइन 90, phi 1 phi 2 दोनों एक जैसे हैं, यानी कि साइन 90 हम रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1, तो ये टोटल मिलके 2 हो जाएंगे और आपका जो B निकल के आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय A, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस केस के लिए जब आपका ये XY पॉइंट इंफिनिटी पे हो और ये P पॉइंट उस सेंटर पे हो, किसके सेंटर पे,
सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो हमारा यहाँ पे phi1 और phi2 ये 90 स्ट्रेट होते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये इस तरफ बढ़ता जाएगा सेंटर की तरफ ये स्ट्रेट होता जाएगा, और अंत में जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो ये phi1 और phi2 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा बेटा दूसरा केस, ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए भी। दूसरा केस क्या कह रहा है? When conductor xy is of infinite length, but point P lies near one end y और x, ठीक है? अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर xy है अब भी इनफिनाइट लेंथ का ही है, अब भी इनफिनाइट लेंथ का ही है, बशर्ते उसमें एक चीज जो है करना है हमको, वो क्या है? जो पॉइंट हमारा P है जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड हम बार बार निकाल रहे हैं, वो P पॉइंट चाहे हम x की तरफ मान लें चाहे y की तरफ मान लें, ठीक है ना? ये काम करना है। तो अगर बेटा ये P पॉइंट हम यहाँ पे मान लें इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका यहाँ पे जब आपका आएगा तो आप देखिएगा धीरे धीरे होता क्या है, इस तरफ होना है, चलिए यही मान रहे हैं। आपका ये हो गया स्ट्रेट कंडक्टर y और x। आप P कहाँ रखना चाहें? तो P आपका यहाँ पे है, सपोज कर रहे हैं P यहाँ पे है, और ये P धीरे धीरे, और क्या होगा? ये वाला P यहाँ पे सपोज कर लेते हैं आ जाए, चाहे आप यहाँ पे सपोज कर लें, किधर भी कर लें, सपोज करते हैं y की तरफ चला गया, ये पॉइंट P इस तरफ चला गया, तो क्या होगा? तो हमारा जो ये एंगल था धीरे धीरे ये एंगल ये जाके क्या बन गया बेटा? जब इस तरफ आ गया तो यहाँ भी पहुंच गया ये धीरे धीरे, तो एक तरफ हो जाएगा आपका 0 और दूसरा हो जाएगा आपका 90, ठीक है? तो ये हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा 5, देखिएगा यहाँ पे 0। तो फिर हमारा जो निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a साइन phi2 प्लस साइन phi1, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a, और यहाँ बेटा एक 0 हो जाएगा, कौन 0 होगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका भी म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों इतनी बात आपके समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा और लास्ट केस, जो इस बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के बेसिस पे। तो इसमें बेटा जो हमारा लेंथ है, अब इसमें कंसीडर किया गया कि ये फाइनाइट है, यानी कि अब इनफिनाइट इसको नहीं माना गया, अब ये फाइनाइट माना गया। तो फाइनाइट माने जाने पे होगा क्या? फाइनाइट माने जाने पे ये होगा कि अब हमको इनफिनाइट वाली बात नहीं लेनी पड़ेगी। ये सपोज कर लेते हैं जो हमारा लेंथ इसका L हो गया, और ये हो गया Y पॉइंट, और ये हो गया X पॉइंट। अब दूसरी बात, हमने इसको कैपिटल L यानी कि फाइनाइट लेंथ का मान लिया अपने इस स्ट्रेट कंडक्टर को, ठीक है? दूसरा काम ये करना है, अब पॉइंट P कहाँ पे है? ये राइट बाइसेक्टर पे, कहाँ पे है? राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि इस कंडक्टर को
पूरी तरीके से 50-50 ये बांटे। क्या करे? पूरी तरीके से इस कंडक्टर XY को ये पॉइंट P अगर राइट बाइसेक्टर पे है तो इसको पूरी तरीके से 50-50 बांटे। अब बांटने के बाद क्या होगा? बांटने यानी कि सपोज करते हैं ये हुआ इसका 50%, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये हमारा पड़ गया P, यहाँ पे है, आपको तो पता ही होगा, दिस ये हो गया 5, ये हो गया आपका फाइव 1, और यहाँ पे आपका होता था R होता था, और ये होता था मेन एंगल जो आता है बेटा ये 5। ठीक है? तो अब क्या होगा यहाँ पे? बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये दोनों केस तो बेटा आसान थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस केस को आपको बड़े हिसाब से, बड़े ध्यान से समझना होगा। देखिएगा, अब अगर बच्चों हम ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें समझिएगा, ये हो गया 10 मीटर, सपोज कर लेते हैं ये कोई चीज हमने ली और ये हो गया 10 मीटर, तो इसका 50% ये हो गया 5 मीटर, 50% और ये इतना होगा। ठीक है? और इधर भी 5 मीटर ये हो जाएगा, और ये वाला 5 मीटर इधर। अब बेटा अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि जितना एंगल, ठीक है, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट P, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। अगर हम इसको मान रहे हैं phi 2 और ये phi 1, तो बेटा इस केस में जब राइट बाइसेक्टर है तो हमारा phi 1 और phi 2 बराबर हो जाएगा, और उसे हम phi भी मान सकते हैं। We can consider as phi। ठीक है? अब कोई ना कोई तो एंगल होगा ही, ये हमारा phi 1 और phi 2 ये phi हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है? सॉल्व करने पे हमको क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि हमारा कितना निकल रहा है। क्या? अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइन फाई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? साइन फाई को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फाई 2 वाला मामला और फाई 1 वाला मामला ही पूरा तरीके से खत्म हो गया। तो अब हमें साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई वाले केस में बेटा क्या होगा? सबको पता है, अगर ये फाई, ये वाला कंप्लीट फाई हो गया हमारा, और इधर भी कंप्लीट फाई हो गया, ये फाई हो गया इधर, और ये कंप्लीट फाई हो गया, तो क्या होगा? ये सामने वाला एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस। तो साइन फाई का मतलब होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर बेटा आपको यहाँ पता है, तो ये हाफ बाइसेक्टर है, मतलब इस तरफ वाला पार्ट जो है l/2 होगा, दिस विल बी l/2। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ये आपका a है। समझ में आ रही बात? ठीक है? तो ये आपका a है और ये आपका r, इसे समझते थे। ठीक है? r इसे समझते थे। तो होता क्या था? अब इससे तो हमें कोई वास्ता है नहीं कि ये कितना है, हमें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। लेकिन अब हाइपोटेन्यूज को जानने के लिए पहले हमको ये जो है क्लियर होना चाहिए। क्या? अब देखिएगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर हमारा l/2 हो गया, और हाइपोटेन्यूज यानी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेटा? बेस का स्क्वायर, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अभी हमको पता चला परपेंडिकुलर कितना है, l/2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना बेटा?
बेस हमारा ए हमारा हमेशा था, आपको पता है ए स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इतना आ गया, तो हाइपोटेन्यूज बराबर ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट में, ठीक है, ये अंडर रूट में हो जाएगा। और फिर हमारा हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे इस तरह से हम समझ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस चीज को जो साइन फाई यहाँ पे है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूला में। फार्मूला हमारा क्या होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब कुछ करना नहीं है, हमको सिंपली केवल और केवल फार्मूला लिख देना है। और वो क्या करना है, देखिए सबसे पहले फार्मूला हमारा साइन फाई 2, यहाँ साइन फाई 1, तो अब साइन फाई 2 और साइन फाई 1 साइन फाई बन चुके हैं, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको मिटा देना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई। बच्चों ये कुल मिला के टोटल हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2 साइन फाई, ये हो गया। अब यहां से साइन फाई की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए एल बाई 2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो बच्चों कैसा लगा ये क्लास, बढ़िया, वेरी गुड, ऐसा होना ही चाहिए। आप लोग मेहनत करेंगे तो बढ़िया क्यों नहीं होगा, तो और भी बढ़िया धीरे धीरे होता चला जाएगा। अब कुछ लोग इसको काट पीट भी दे रहे हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो इसे आप काट पीट मतलब दीजिएगा, ठीक है ना, एल बाई 2 वगैरह ये सब सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना आप। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब मैं विराम चाहता हूँ, आपका दिन शुभ हो। सो बाय स्टूडेंट, आप अच्छे से रहिए, घर पे मेहनत करिए और ये सारी चीज प्रैक्टिस करते रहिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इफ एनीबॉडी कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट करिए हमारे। ओके बाय।